जय बालाजी महाराज भक्तों, जय श्री राम। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन स्वस्थ हों और बालाजी महाराज की कृपा आप सभी पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, क्या आप बार बार शत्रु बाधा से परेशान हैं? क्या आपका कोई ऐसा दुश्मन है जो छिपकर आपका अहित कर रहा है? या फिर आपके जीवन में बार बार रुकावटें आ रही हैं जो किसी अदृश्य शक्ति का संकेत देती हैं? तो ध्यान से सुनिए। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा गुप्त और तांत्रिक रहस्य जिसका जिक्र सिर्फ गुप्त साधनाओं और अघोरियों की वाणी में होता है। जी हां दोस्तों, एक नींबू को काट करके उसके 2 टुकड़े करके और दोनों पर हल्दी डालकर एक टुकड़े को यहां फेंक दें और दूसरे टुकड़े को उस जगह फेंक दें तो यकीन मानिए 24 घंटे के भीतर भीतर आपके दुश्मनों का सर्वनाश हो जाएगा और आपके दुश्मन जो हैं वह इस लायक भी नहीं रहेंगे कि आप पर कुछ किया कराया करवा सकें या फिर आपसे दुश्मनी ही मोल ले सकें। दोस्तों, यदि आप भी दुश्मनों से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, चारों तरफ से आपको लगता है कि यार दुश्मनों ने घेर लिया है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। क्योंकि दोस्तों, आज कलयुग में दुश्मन जो हैं वो ऐसे बढ़ते जा रहे हैं जैसे कि बारिश में घास बढ़ती जाती है, यानी कि सावन में बिना पानी दिए ही घास बढ़ जाती है ना, उसी तरह से उलूजुलू दुश्मन आपके बढ़ते चले जाते हैं। कारण क्या है? आपकी तरक्की। आप जितनी ज्यादा तरक्की करते चले जाते हैं, आपके शत्रु उतने ही ज्यादा बढ़ते चले जाते हैं। तो दोस्तों, जैसे जैसे आप सीढ़ियां चढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे दुश्मनों की संख्या भी बढ़ती चली जाएगी और यह दुश्मनों की संख्या थमने का नाम नहीं लेती। इस कारण से दोस्तों, बचाव के लिए टोटके करते रहना चाहिए। तो इसीलिए आप यदि टोटके कर रहे हैं तो दोस्तों, यह वाला टोटका बड़ा शानदार है। और यदि आपने आज दिन तक कोई टोटका नहीं किया तो दोस्तों, वीडियो पूरा आप देखिएगा, क्योंकि इसमें जो जानकारी है वो बहुत सारे लोगों को बहुत फायदा दे चुकी है। इसलिए आप भी दोस्तों, यदि फायदा उठाना चाहते हैं तो हमारे साथ अंत तक बने रहें और बालाजी महाराज का नाम लेकर इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों देखिए, यह उपाय इतना प्रीमियम है, इतना शानदार है कि दोस्तों, आपको ना तो कोई भारी भरकम मंत्र पढ़ना है, ना कोई तंत्र पढ़ना है, ना कोई माला फेरनी है और ना ही कोई बड़ी पूजा पाठ करनी है। लेकिन दोस्तों, आपका जो दुश्मन है वह पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। आपका दुश्मन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, किस तरह से प्रयोग को करना है, कैसे करना है, पूरा विधि विधान आप जानिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आपके जीवन में बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं, बहुत ज्यादा परेशानी आपके जीवन में हो रही है, तो दोस्तों, ये परेशानी को मिटाने का सबसे बड़ा उपाय यही है कि आप अपने दुश्मनों का नाश करें। लेकिन दोस्तों, दुश्मन जो है वो कई बार सामने से वार करता है, खुद को बाहुबली समझता है, आपको नीचा दिखाता है, आपको कमजोर समझकर आपको दबाने की कोशिश करता है, या फिर दुश्मन जो है आपकी जिंदगी में बाधाएं मचा रहा है, रोड़े अटका रहा है, आपके जीवन में आपको पूरी तरह से बर्बाद करने की सोच रहा है। तो वह दुश्मन दोस्तों आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा उथल पुथल मचा सकता है। और दोस्तों, सबसे खतरनाक होते हैं ऐसे दुश्मन जो कि गुप्त शत्रु हैं, जो कि पीठ पीछे वार करते हैं। वह शत्रु यदि आपके जीवन में पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि दोस्तों, आपको तो पता नहीं है ना कि कौन सा दुश्मन आपके पीछे पड़ा है। यदि वह गुप्त शत्रु है तो गुप्त रूप से, आजकल कलयुग में गुप्त रूप से ज्यादा शत्रु वार करने लग गए हैं। क्योंकि दोस्तों, जैसे मान लीजिए आपका कोई पड़ोसी है और वह आपसे जलता है, वह आपसे ऐसा जलता है, लेकिन वह आपसे बात नहीं करेगा, वह आपसे बोलेगा नहीं कि भाई मैं तेरे से जलता हूं, या फिर वह जबरदस्ती नहीं लड़ेगा। कई लोग लड़ते हैं और कई नहीं लड़ते। वो किया कराया ऐसा कराएगा जिसके कारण आपके घर में भयंकर मुसीबत आ सकती है। वो छोटा मोटा किया कराया नहीं कराएगा। हो सकता है कि आपको लकवा मार जाए, हो सकता है आपकी जिंदगी जो है वह खत्म हो जाए। ऐसा ही मैं एक वाक्य आपको बताता हूं दोस्तों। यहां पर हमारी ही कॉलोनी में एक सज्जन थे और उनका एक बहुत करीबी दोस्त था। वो पति पत्नी आराम से रहते थे। ये जो सज्जन थे वो नौकरी करते थे, प्राइवेट जॉब करते थे, लेकिन बहुत अच्छी जॉब करते थे और बहुत अच्छा पैसा कमाते थे। उनकी वाइफ बहुत सुंदर थी। लेकिन दोस्तों, क्या हुआ कि वो जो दोस्त था ना, वही वहां पर बहुत ज्यादा बेकार इंसान था। उसके मन में खोट था। उसने क्या करा, वो तांत्रिक के पास गया। उसको उस सज्जन की वाइफ भी चाहिए थी, उसकी प्रॉपर्टी भी चाहिए थी।
उनके आगे पीछे कोई नहीं था, यानी कि वो पति पत्नी ही थे। ना तो उनके बच्चे थे और ना उनके माँ बाप थे और ना कोई सगे संबंधी थे, कोई नहीं था। बस केवल वो दोनों अकेले ही थे। तो उन्होंने क्या करा भाई, अपना जीवन यापन अच्छे से कर रहे थे। ये दोस्त था, दोस्त भी घर पर आता जाता रहता था। तो उस दोस्त ने सबसे पहले तो ऐसा किया, कराया, तांत्रिक के पास जाकर करवाया, जिसके कारण उसका पति बीमार हुआ। और दोस्तों, पति बीमार हुआ और वो दोस्त घर पे सहानुभूति दिखाने आ जाता था कि भाई बहुत बुरा हुआ, और कहता कि बीमारी ठीक हो जाएगी। अस्पताल भी लेकर के गया, यानी कि सारी हेल्प भी उसने ही करी। लेकिन अंदर ही अंदर वो रात को तांत्रिक के पास जाता था। ऐसे करते करते उसके पति को लकवा मार गया। अब दोस्तों, जब इंसान को लकवा मार जाता है तो वह खटिया पर पड़ जाता है, वह बोलने की स्थिति में भी नहीं रहता। ऐसे में उसकी पत्नी को कौन संभाले? नई नवेली दुल्हन थी, नया नया जोड़ा था दोनों का, तो उसका दोस्त ही उसकी सहायता कर रहा था। तो हालात ऐसे बने कि दोस्त ने ही उस पत्नी से भी शादी कर ली। और दोस्तों, उसने जो मकान लिया था, क्योंकि इतनी अच्छी हाई सैलरी थी, तो उसने जो मकान लिया था वो भी उस दोस्त ने हड़प लिया। अब पति इधर कोने में पड़ा हुआ है, जिंदा लाश बनकर, और उसकी पत्नी और वो उसका गद्दार दोस्त अब पति पत्नी बन गए। मजबूरी में उस पत्नी को उससे शादी करनी पड़ गई। तो दोस्तों, ये होता है कलयुग का सच। पत्नी भी गई और घर भी गया, और वो सज्जन खटिया पर पड़ा है। तो इस तरीके से दुश्मन जो है आप पर भी सेंधमारी करते हैं। दोस्तों, ये जबरदस्ती की जलन होती है, ये लाभ लेना होता है किसी से। आपकी प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी हथियाना होता है। अब देखिए इसमें क्या हुआ इस कहानी में। प्रॉपर्टी भी हथिया ली और बीवी भी हथिया ली, यानी कि दोनों चीजें हथिया ली। तो दोस्तों, बड़ा जबरदस्त खतरा है ये, इसलिए आपको बचाव के टोटके करते रहना चाहिए। तो आपको करना क्या है दोस्तों? अब मैं मुख्य टोटके पर आता हूं। कमेंट बॉक्स में जय बालाजी महाराज जरूर लिख दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए दोस्तों, बात करते हैं विधि की। देखिए, सबसे पहले तो आपको करना क्या है, आपको एक नींबू लेना है, पीले रंग का नींबू, और बिल्कुल स्वस्थ नींबू होना चाहिए। बिल्कुल साफ सुथरा और बढ़िया नींबू होना चाहिए, उस पर कोई दाग धब्बे ना हो। ठीक है, तो नींबू ले लें। नींबू लेकर के दोस्तों उसको कट करें 2 भागों में। थोड़ी सी आपको हल्दी भी लेनी है ना? नींबू ले लें, नींबू 2 भागों में कट करें, थोड़ी हल्दी ले लें। अब दोस्तों, जब नींबू 2 भागों में कट जाएगा तो उसके बाद दोनों भागों पर जो कटा हुआ हिस्सा है उस पर आपको हल्की सी हल्दी डाल देनी है। थोड़ी थोड़ी सी, एक एक चुटकी हल्दी इधर डालें, एक चुटकी हल्दी उधर डालें। अब दोस्तों, इसके 2 टुकड़े हो गए। अब विधि ध्यान से सुनिएगा। एक टुकड़े को तो अपने ऊपर से घुमाएं पहले, है ना? क्या करेंगे, एक टुकड़े को अपने सिर के ऊपर से 7 बार घुमाएंगे, और घुमा करके दोस्तों आपको जाना है घर से बाहर और देखना है कि आपके घर के बाहर कौन सा चौराहा या तिराहा है। यदि आपके घर के बाहर पहला तिराहा या चौराहा जो पड़ रहा है, तिराहा भी हो सकता है जहां 3 रास्तों का समूह होता है, या जहां 4 रास्तों का समूह, वह चौराहा हो गया। ठीक है, तो आप जाएं और जहां पर तिराहा या चौराहा है वहां पर जाकर के उस नींबू के टुकड़े को रखा आएं। बीच में, चौराहे के बीच में या किनारे पर रख के आना है। कब करना है उपाय को? उपाय आप शनिवार के दिन कर सकते हैं, रविवार के दिन कर सकते हैं, मंगलवार के दिन कर सकते हैं। इन 3 दिन में से किसी भी दिन करें। अमावस्या और पूर्णिमा के दिन भी कर सकते हैं। अब दूसरा नींबू का टुकड़ा, ध्यान रहे, आपके घर पर ही रहेगा। पहले टुकड़े को जब आप चौराहे पर रख के आएं तो वापस आते समय पीछे नहीं मुड़ना, सीधा सीधे सीध में जाना है, पीछे बिल्कुल भी नहीं मुड़ना। बिल्कुल सीधे में आ जाएं और घर आ जाएं। अब घर आकर के आपको वो दूसरा नींबू का टुकड़ा उठाना है जो घर पर पड़ा हुआ था। उस नींबू के टुकड़े को आपको अपने घर की दक्षिण दिशा की तरफ फेंकना है। कैसे? उस टुकड़े को हाथ में लें, अपने ऊपर से 7 बार इसको भी घुमा लेना है और शत्रु का नाम लेते हुए फेंक देना है। अब दक्षिण दिशा में कैसे फेंकेंगे देखिए। मान लीजिए आपके घर की छत है, छत पे गए, छत पर जाने के बाद वहां पर तो चारों दिशाएं खुली रहती हैं, तो दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करें, अपने ऊपर से 7 बार घुमाएं और शत्रु का नाम लेकर पूरी ताकत और गुस्से से फेंक दें। यदि शत्रु का नाम नहीं जानते हैं तो बोलें कि हे बालाजी महाराज, मेरे समस्त शत्रुओं का नाश हो। ऐसे बोलते हुए आपको फेंक देना है। ठीक है ना?
अब ये तो हो गई दोस्तों बात कि भाई छत पर जाकर फेंक सकते हैं। लेकिन दोस्तों कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी छत नहीं होती या छत पर जाने में अक्षम होते हैं, वह छत पर नहीं जा सकते। तो अब क्या करें? ऐसी जगह तो यदि आप छत पर नहीं जा सकते हैं ना, तो आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले घर से थोड़ा बाहर निकलेंगे। घर से बाहर निकल करके जैसे कोई गार्डन हो या कुछ ऐसी जगह हो जहां पर चले जाएं, खुला मैदान होना चाहिए, और वहां पर देखिए दक्षिण दिशा की तरफ, और दक्षिण दिशा की तरफ देख करके अपने ऊपर 7 बार इस नींबू को घुमाकर अपने शत्रु का नाम लेकर, या फिर अगर आपको नाम नहीं पता तो आप समस्त शत्रुओं का नाश हो जाए बोलकर बड़े गुस्से के साथ आपको दक्षिण दिशा में उस नींबू को दोस्तों फेंक देना है। ठीक है, बस इतना आपको करना है और आपको वापस घर आ जाना है। दोस्तों यकीन मानिए आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। शत्रु इस लायक भी नहीं रहेगा कि वह आप पर कुछ किया कराया करवा सके। तो दोस्तों ये बड़ा जबरदस्त बड़ा शानदार उपाय है, इसको जरूर कीजिएगा। एक बार यदि आपने इस उपाय को कर लिया तो दोस्तों यकीन मानिए आपके जीवन में शांति आ जाएगी। आप देख लीजिएगा कोई भी शत्रु होगा 24 घंटे के अंदर अंदर वह पागल और बर्बाद होता हुआ घूमेगा। उसके फैमिली वाले उसे दुत्कारेंगे और दोस्तों वह शत्रु किसी लायक भी नहीं रहेगा। तो दोस्तों इसको बिल्कुल कीजिएगा। निश्चित रूप से तंत्र और टोटके शक्ति और आस्था पर आधारित होते हैं। इन्हें करने से पहले समाज, धर्म और नैतिकता का ध्यान रखना जरूरी है। कोई भी उपाय करते समय मन में विश्वास और दृढ़ निश्चय होना चाहिए, तभी वे प्रभावी होंगे। अगर आप इन उपायों को करना चाहते हैं तो पूरी श्रद्धा और सावधानी से करें। अगर कोई उपाय आपको जटिल लगे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, नहीं तो वीडियो को फिर से एक बार ध्यान से देखकर सुनकर समझ सकते हैं। दोस्तों इस तरीके से इस उपाय को कीजिए, बालाजी महाराज सब कष्ट हर लेंगे। बड़ा शानदार उपाय है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। कमेंट बॉक्स में जय बालाजी महाराज जरूर लिख देना। वीडियो को लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि सबका भला हो सके। जय बालाजी महाराज।